बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल डान बायो बायोट्रिक्स। तो बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 9 फ्रॉम एफएससी पार्ट 1 डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। एनिमल्स के बारे में हम जनरल इंट्रोडक्शन कल के लेक्चर में कर चुके हैं कि एनिमल्स क्या है, एनिमल्स के फीचर्स कौन कौन से हैं, ऑर्गेनिजम्स क्या है, ऑर्गेनिजम्स को कितने किंगडम्स में डिवाइड किया जाता है और किसने डिवाइड किया है, किंगडम एनिमेलियाज में कौन से फाइलम्स आते हैं और फाइलम्स के नाम क्या है, ये कल के लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम। बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम में हम कुछ टर्मिनोलॉजी जो है वो पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं सिमेट्री। यानी जो फाइलम्स है, जो एनिमल्स हैं, उनकी सिमेट्री क्या है। सिमेट्री है क्या चीज? सिमेट्री इज अ ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट of body parts of an animal। यानी जो बॉडी पार्ट्स हैं, जो अरेंजमेंट है बॉडी पार्ट्स की, वो किस पैटर्न में है। यानी कान किस साइड पे लगा है, आंखें कहाँ पे हैं, नोज किस साइड पे है, ये सारी चीज़ें, इनकी अरेंजमेंट जो है, इनके पैटर्न्स को हम क्या बोलते हैं? सिमेट्री बोलते हैं। सिमेट्री को हम 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक है एसिमेट्री, एक है रेडियल सिमेट्री, एक है बायलैटरल सिमेट्री। पहले हम इन टर्मिनोलॉजी को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कौन से फाइलम्स जो है वो किस सिमेट्री में आते हैं। एसिमेट्री का क्या मतलब है? एसिमेट्री का मतलब है कि उनको किसी भी एंगल से हम नहीं काट सकते बराबर हिस्सों में, यानी किसी भी इनके। और इसमें क्या आता है? इसमें पोरिफेरा आता है, पोरिफेरा। और ये एक वाहिद फाइलम है जो कि एसिमेट्री में आता है। सपोज ये हमने लिया एक स्पॉन्ज, कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे मैं बना लेती हूँ। ये हमने लिया एक स्पॉन्ज, से स्ट्रेटा के साथ अटैच होता है और यहाँ पे इसमें छोटे छोटे सुराख होते हैं जिससे वाटर एंटर करता है। अब देखो, इसको हम किसी भी प्लेन से हम इसको नहीं काट सकते। यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से इसको हम नहीं काट सकते, किसी भी प्लेन से हम इसको बराबर हिस्सों में नहीं काट सकते। सो जो पोरिफेरा है उसमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? एसिमेट्री। इसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, बाकी पोरिफेरा में सारे की सारी एसिमेट्री होती है। अब रेडियल सिमेट्री क्या है? रेडियल सिमेट्री जो है, जैसे कि हम किसी ऑर्गेनिज्म को काटते हैं तो हम ऐसे इसके बॉडी के लंगिट्यूडनल साइड, जो लंगिट्यूडनल साइड होता है, सपोज ये मैं ह्यूमन बीइंग लेती हूँ, दिस इज अ ह्यूमन बीइंग। इनके हाथ है, 2 हाथ हैं और ये पैर हैं। तो ये जो साइड है, यहाँ से हम इनको काटेंगे। ये जो साइड है, इनको हम बोलते हैं लंगिट्यूडनल एक्सिस। इसको हम इस तरह नहीं काट सकते। हम जब भी किसी ऑर्गेनिज्म को काटेंगे तो हम इसको, जब सिमेट्री मालूम करते हैं तो हम इनको लंगिट्यूडनल साइड में काटते हैं, लंगिट्यूडनल साइड से। ये लंगिट्यूडनल साइड है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रेडियल सिमेट्री की। जब हम किसी चीज़ को लंगिट्यूडनल साइड से काटते हैं, सपोज ये हमने लिया है एक एनिमल जिसे हम क्या बोलते हैं, और ये सीसाइल होता है जिसको हम बोलते हैं हाइड्रा। ऐसे इस पे टेंटिकल्स लगे होते हैं,
से बहुत सारे टेंटिकल्स होते हैं जिसमें नाइडोब्लास्ट होते हैं। नाइडोब्लास्ट जैसे सेल्स लगे होते हैं। अब इनको हम लंगिचूडनली काटेंगे, ऐसे इस साइड से हम काटेंगे। इसको हम ऐसे नहीं काट सकते, लंगिचूडनली हम काटेंगे। अब जब हम इसको काटते हैं तो हम बिल्कुल इसको दरमियान में काटेंगे, जैसे कि यानी एक्सिस को क्रॉस करते हुए काटेंगे हम इसको। यहाँ चाहे हम इसको यहाँ से चाकू लेके यहाँ से काटें तो भी बराबर हिस्सों में कट जाता है, चाहे इसको हम यहाँ से काटें तो भी बराबर हिस्सों में कट जाता है, चाहे इसको हम यहाँ से काटें तो भी बराबर हिस्सों में कट जाता है। तो इनको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री यानी ये फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है, ये कोई ऑर्गेनिज्म है, हम इसको यहाँ से भी काट सकते हैं बराबर हिस्सों में, यहाँ से भी काट सकते हैं बराबर हिस्सों में, और यहाँ से भी काट सकते हैं। किसी भी साइड से हम इसको बराबर हिस्सों में काट सकते हैं। इसको बोला जाता है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री जो है वो आम तौर पे कौन से ऑर्गेनिजम्स में होती हैं, जिनकी बॉडी सिसाइल होती हैं, यानी वो स्ट्रेटा के साथ अटैच होती हैं, या वो स्लो मूवमेंट करते हैं। उनमें मूवमेंट होती है लेकिन बहुत स्लो, तो उनमें क्या होते हैं रेडियल सिमेट्री। या ऐसे ऑर्गेनिज्म या ऐसे एनिमल्स जिनकी बॉडी क्या होती है डिस्क लाइक। डिस्क का क्या मतलब है, सपोज ये एक डिस्क है, फ्लैट टाइप होती है, तो इसमें भी रेडियल सिमेट्री होती है। ये हम बना रहे हैं एक क्या, सपोज ये हम बना रहे हैं, ये हम यहाँ पे मैं बनाती हूँ, ये हम डिस्क टाइप अगर हम एनिमल्स लेते हैं ये डिस्क टाइप हैं। जैसे कि जो स्टार फिश होता है, ऐसे स्टार की तरह स्टार फिश की बॉडी क्या होती है डिस्क शेप। इसको हम बराबर हिस्सों में यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यानी जिस एंगल से चाहे हम इसको काट सकते हैं। इसके अलावा ये तो हो गए डिस्क शेप एनिमल्स जो होते हैं। जो सिलेंडर शेप एनिमल्स होते हैं, जिसमें सी एनिमल आता है, जो कि नाइडेरिया का एक एनिमल है। इनकी बॉडी क्या होती है, दिस इज सिलेंडर शेप। इसको भी हम बराबर हिस्सों में इस एंगल से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी काट सकते हैं, यहाँ से भी, जिस एंगल से भी चाहे ये बराबर हिस्सों में कट जाता है। तो इनको बोला जाता है रेडियल सिमेट्रिकल एनिमल्स। अब इनमें कौन कौन से फाइलम शामिल हैं जिसमें रेडियल सिमेट्री होती है। रेडियल सिमेट्री 3 फाइलम्स में होती है। ये बच्चों याद रखो, 3 फाइलम्स में रेडियल सिमेट्री पाई जाती हैं। फर्स्ट वन इज नाइडेरिया, सेकेंड वन इज टीनोफोरा। टीनोफोरा और नाइडेरिया पहले एक ही फाइलम में हुआ करते थे, लेकिन बाद में इनको अलग किया गया। थर्ड वन इज इकाइनोडर्मेटा, जिनमें स्टारफिश आता है। नाइडेरिया में क्या आता है, हाइड्रा, टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में स्टारफिश आता है। इन तीनों फाइलम में रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी जितनी भी फाइलम्स हैं उनमें बायलैटरल सिमेट्री पाई जाती है। और एक फाइलम जो है जिसे हम पोरिफेरा बोलते हैं, उसमें एसिमेट्री होती है। और पोरिफेरा के कुछ मेंबर्स में रेडियल सिमेट्री होती है। बाकी सारे जो मेंबर्स हैं या जो स्पीशीज हैं वो पोरिफेरा में एसिमेट्री के होते हैं। अब बायलैटरल सिमेट्री क्या है। बायलैटरल सिमेट्री, सपोज ये हमने एक ह्यूमन बीइंग लिया, ये मैंने एक बच्चा लिया, ये उनके हाथ हैं, इनको हम लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि सिमेट्री क्या है तो हम उनको लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करेंगे। ऐसे दड़ में इसको काट नहीं सकते, ऊपर से हम दे के काटेंगे। अब इसमें एक राड घुसा देते हैं यहाँ से। अब देखते हैं कि ये राड जो है, जो हमने घुसा दिया है, इसको हम अब काट रहे हैं बिल्कुल दरमियान में से।
तो ये जस्ट एक ही साइड से कटता है। ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग को हम एक ही साइड से काट सकते हैं, यानी अगर हम इस तरह चूड़ा रख लें तो इसको हम नहीं काट सकते। ये तो फिर इसका पीछे वाला हिस्सा अलग हो जाएगा और आगे का जो हिस्सा है वो डिफरेंट नज़र आएगा। ऐसा नहीं है, सिमेट्री में हमने आर्गन्स जो होते हैं उनको एक जैसे रखना होता है। तो इनको हम बिल्कुल दरमियान में से, यानी इसको बिल्कुल दरमियान में से जो इसका ये जो आंखें हैं और जिस साइड पे ये जो नोज़ है और माउथ है उनके दरमियान में बिल्कुल इसको ऐसे काटेंगे तो ये दो बराबर हिस्सों में कट जाएगा। इनको बोला जाता है बायलैटरल सिमेट्री, यानी एक दफ़ा काटने से इसको हम यहाँ से नहीं काट सकते। ये रेडियल सिमेट्री नहीं है, ये बायलैटरल सिमेट्री है, यानी एक दफ़ा काटने से हम इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं और हाथ साइड से हम इसको काटेंगे, यानी इसके बेक से ऐसे करके हम इसको नहीं काट सकते बल्कि ऐसे करके हम इसको काटेंगे। तो ये इसमें बायलैटरल सिमेट्री है। जितनी भी फाइलम्स है पोरिफेरा, नाइडेरिया, टिनोफोरा, एकाइनोडर्मेटा के अलावा प्लैथिहेलमिन्थिस, एनालीड, निमाटोडा, कॉर्डेटा, जितनी भी है उन सब में कौन से पाई जाती है, कौन सी सिमेट्री पाई जाती है? बायलैटरल सिमेट्री। बायलैटरल सिमेट्री आमतौर पे उन जानवरों में पाई जाती है जिसमें हेड डेवलप होता है, और यानी हेड डेवलप होता है जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं किसी भी जो मूव करते हैं, जैसे एनिमल्स जो मूव करते हैं तो उनका हेड जो होता है वो एक साइड पे आ जाता है, यानी ये इनकी टेल है। सपोज ये कोई सा भी एनिमल है तो ये टेल है और ये इनका हेड है। तो हेड में क्या होता है, जितनी भी सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो एक साइड पे जमा हो जाते हैं जिन्हें हम हेड बोलते हैं, और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिफिलाइजेशन, यानी हेड फॉर्मेशन। सिफिलाइजेशन, सेंस ऑर्गन्स यहाँ पे एक साइड में जमा हो जाती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसमें सिफिलाइजेशन होती है, जिनमें हेड फॉर्मेशन होती है, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे बायलैटरल सिमेट्री होती है। आप लोग ककरोच को उठा लें, क्रेब्स को उठा लें, उनको काट दें लॉन्गिट्यूडिनल साइज में। ये इनका क्या है? लॉन्ग, हम क्यों इनकी लॉन्ग बॉडी है यहाँ पे, इनको हम लॉन्गिट्यूडिनली काटेंगे तो क्या होगा? इनको हम एक ही सिम्ट में काट सकते हैं। तो इसमें क्या होता है? बायलैटरल सिमेट्री। प्लैथिहेलमिन्थिस से होके ये चारों फाइलम निकाल दो, बाकी जितनी भी फाइलम हैं उन सब में बायलैटरल सिमेट्री होती हैं। इन एनिमल्स को हम इनके जो लार्वल स्टेज होते हैं उनके मुताबिक हम इनकी सिमेट्री मालूम नहीं करते, बल्कि जो अडल्ट्स होते हैं उनके मुताबिक हम इनकी सिमेट्री मालूम करते हैं। क्योंकि एकाइनोडर्मेटा का जो लार्वा होता है उसमें जो सिमेट्री पाई जाती है वो है बायलैटरल सिमेट्री होती है उसमें, लेकिन हम एकाइनोडर्मेटा को रेडियल सिमेट्री में लेते हैं क्योंकि हम अडल्ट को देख के उनकी सिमेट्री बताते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट की बात करें तो प्लांट में भी कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, क्योंकि हर प्लांट्स के डिफरेंट ब्रांचेस होती हैं, और चाहे एक ही स्पीशी के हो लेकिन हर प्लांट की जो होते हैं डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, जिसकी वजह से हम उनकी सिमेट्री मालूम नहीं कर सकते। सो प्लांट्स आर एसिमेट्रिकल। तो बच्चों अब जो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है जर्म स्लेयर। जर्म्स लेयर। जर्म से वो मतलब नहीं है कि जो जरासीम होते हैं, जो बैक्टीरिया वायरसेस होते हैं, वो मतलब नहीं है। जर्म्स लेयर से मुराद जो पेरेंट्स होते हैं, यानी मदर से क्या आएगा? मदर से स्पर्म आएगा, और मदर से ओवम आएगा, और फादर से क्या आएगा? स्पर्म आएगा। तो ये आपस में मिलके क्या बना लेते हैं? जायगोट बना लेते हैं। दिस इज जायगोट। तो ये जो एक लेयर बनाते हैं, ये जायगोट डिवाइड होगा, माइटोटिकली डिवाइड होगा
डिवाइड हो के ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेगा, यानी बहुत सारे इसके सेल्स बन जाएंगे और एक सेल स्टेज होगा जिसे हम मरूला बोलते हैं। मरूला बोलते हैं, यानी डिफरेंट स्टेज होंगे। तो यहाँ से जो लेयर्स बनते हैं और ये जो सेल स्टेज हैं ये खुद को अरेंज कर लेगा कुछ इस तरह से, यानी ये एक लेयर बन जाएगी सेल की और ये दूसरी लेयर बन जाएगी सेल की और ये तीसरी लेयर बन जाएगी सेल की। कोई भी एनिमल क्या होता है, वो हैप्लॉइड सेल से बनता है। हैप्लॉइड सेल्स क्या है? हैप्लॉइड सेल्स जर्म्स एंड ओम से बन के क्या बना लेता है? जाइगोट बना लेता है। फिर इस जाइगोट डिवाइड होके, जो कि सिंगल सेल होता है, वो माइटोटिकली डिवाइड होके एक स्टेज बना लेता है जिसे हम मरूला बोलते हैं। और फिर ये सेल्स जो है ये खुद को अरेंज कर लेते हैं, कुछ इस टाइप का एक बॉल सा बनता है और इस तरह खुद को अरेंज कर लेते हैं। इनको बोला जाता है, ये जो सेल्स होते हैं जो खुद को लेयर्स में अरेंज करते हैं, इनको बोला जाता है जर्म्स लेयर। अब इन जर्म्स लेयर से जो एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स होते हैं वो बनते हैं। ऊपर वाला जो होता है इसको बोला जाता है एक्टोडर्म। जो दरमियान वाला है इसको बोला जाता है मेसोडर्म और जो बिल्कुल सेंटर में है उनको बोला जाता है एंडोडर्म। ये पहले ऐसे चपाती की तरह एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन जब ये हमें दिखाई देते हैं ये क्योंकि ये गोल बाल की तरह होते हैं तो ये कुछ इसकी अरेंजमेंट ऐसी होती है। जैसे कि ये सपोज ये मैंने लिया एक्टोडर्म, यानी इसको हम ऐसे अरेंज करेंगे क्योंकि ये बॉल की शक्ल की तरह होता है। दिस इज एक्टोडर्म। फिर एक्टोडर्म के नीचे क्या होता है? मेसोडर्म के सेल्स अरेंज होते हैं। दिस इज मेसोडर्म। और मेसोडर्म के नीचे क्या होता है? एंडोडर्म। यानी ये अब हम इस पोजीशन में देख रहे हैं, ये देखो, ये हम इस तरह मतलब फोल्ड करके इस तरह इस पोजीशन में हम अब देख रहे हैं। ये ऊपर वाला जो है ये क्या है? एक्टोडर्म है। इसके नीचे जो है मेसोडर्म है, बिल्कुल सेंटर में जो है एंडोडर्म है। फिर इन तीनों लेयर से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बनते हैं, यानी किसी लेयर से हार्ट बनेगा, किससे एपिथेलियल सेल्स बनेंगे, नाक किसी से बनेगा, किसी से नर्व सेल्स बनेंगे। ये सारे जो है डिफरेंट लेयर से बनते हैं और किसी से ब्लड बनता है। ये सारी चीज़ें डिफरेंट लेयर से बनती हैं। अब देखते हैं कि कौन से ऑर्गेनिजम्स कौन से जर्म्स लेयर्स में आते हैं और जर्म लेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं। जर्म्स लेयर के हिसाब से हम ऑर्गेनिज्म को डिवाइड करते हैं डिप्लोब्लास्टिक, यानी डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म और ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म। इन दो ग्रुप्स में हम इसको डिवाइड करते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक में क्या आता है? ट्रिप्लोब्लास्टिक वो ऑर्गेनिज्म या वो एनिमल्स जिनकी बॉडी जो है जाइगोट से मिल के, जो जाइगोट डिवाइड हो के ये तीनों लेयर्स बना लेते हैं, जिनकी बॉडी इन तीनों लेयर्स से बनी होती हैं, उनको बोला जाता है ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक में प्लेथिहेलमिन्थिस से लेके प्लेथिहेलमिन्थिस से लेके बाकी जितनी भी फाइलम है, प्लेथिहेलमिन्थिस के बाद जितनी भी फाइलम है जो कि एडवांस्ड फाइलम्स आते हैं कॉर्डेटा तक, उन सब की बॉडी क्या होती है? ट्रिप्लोब्लास्टिक। बच्चों ये एक आप लोग माइंड में बना लें ताकि फिर आप लोगों के लिए आसानी रहेगी कि किस तरह हम
हर फाइलम को ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक या कौन सी सिमेट्री में रखते हैं, फिर आसानी रहेगी। तो ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेलमिंथेस से आगे जितनी भी फाइलम्स है कॉर्डेटा तक, उनमें ट्रिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर्स होते हैं, यानी उनकी जो बॉडी बनी होती है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होती हैं, यानी ये तीनों लेयर्स उसमें मौजूद होते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक, जैसे कि नाम से वाज़ेह है डिप्लो का क्या मतलब है, दो। इनमें ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो, जिनकी बॉडी क्या होती है, यानी यहाँ तक मरूला तो बन जाता है उनकी बॉडी में भी, जो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं मरूला बन जाता है, ऐसा गोल बाल बन जाता है, लेकिन ये जो सेल की अरेंजमेंट होती है उनमें मीजोडर्म जो है वो मिसिंग होता है। ये जो मीजोडर्म बनता है वो मिसिंग होता है, बल्कि मीजोडर्म की जगह पे क्या होता है, ऐसे लिक्विड फॉर्म एक स्ट्रक्चर होता है जेली टाइप, जिसे क्या बोला जाता है, मेसोग्लिया। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी डिप्लोब्लास्टिक होती है उनमें एक्टोडर्म भी होगा, एंडोडर्म भी होगा और मीजोडर्म एब्सेंट होगा। मीजोडर्म की जगह पे क्या होगा, मेसोग्लिया, जो कि जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी ये सेलुलर नहीं होगा, जेली लाइक सब्सटेंस होगा, जिसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं, डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में जस्ट नाइडीरिया और टीनोफोरा के मेंबर आते हैं। टीनोफोरा, क्योंकि नाइडीरिया और टीनोफोरा पहले एक ही ग्रुप में थे, जिसे हम सेलेंट्रेट बोलते हैं, पहले एक ही ग्रुप में हुआ करते थे, लेकिन बाद में जब टीनोफोरा को देखा गया, टीनोफोरा की कुछ कैरेक्टरिस्टिक नाइडीरिया से डिफरेंट थे, तो इनको अलग फाइलम में डाल दिया, तो बाकी कैरेक्टरिस्टिक इनके सेम होते हैं। तो यहाँ पे डिप्लोब्लास्टिक में कौन से फाइलम में डिप्लोब्लास्टिक होता है, नाइडीरिया एंड टीनोफोरा में, और ट्रिप्लोब्लास्टिक प्लेटिहेलमिंथेस से स्टार्ट होकर कॉर्डेटा तक होता है। अब बात करते हैं कि पोरिफेरा में कौन से जर्म लेयर्स होते हैं। पोरिफेरा एक वाहिद ऐसा फाइलम है जिसमें कोई जर्म लेयर नहीं होता, जिनकी बॉडी जो है वो जस्ट सेल्स से बनी होती है, यानी सेल्स खुद को ऐसे अरेंज कर लेते हैं, उनमें कोई टिश्यू डिफ्रेंशिएशन नहीं होता, उनकी बॉडी सेल्स से बनी होती है। हत्ता कि जो फीचर होता है एनिमल्स का, जो जैसे कि न्यूरॉन्स होते हैं एनिमल्स में, वो भी पोरिफेरा में प्रेजेंट नहीं होते। ये जो फाइलम पोरिफेरा जो है वो बहुत ही प्राइमेटिव एनिमल्स जो है उसमें आते हैं, इसलिए उसमें नो जर्म लेयर्स, नो सिमेट्री जिसे हम एसिमेट्री बोलते हैं, एंड नो न्यूरॉन्स, और नो सेल डिफ्रेंशिएशन, उनको बिल्कुल अलग ही कर दो। ठीक है, हाँ बच्चों, आप लोगों को समझ में आ गया कि डिप्लोब्लास्ट का क्या मतलब है, ट्रिप्लोब्लास्ट का क्या मतलब है। डिप्लोब्लास्ट में दो ही फाइलम्स आते हैं, ये आप लोग माइंड में रख लें, नाइडीरिया एंड टीनोफोरा। और ट्रिप्लोब्लास्ट में कौन से आते हैं, ट्रिप्लोब्लास्ट में प्लेटिहेलमिंथेस से स्टार्ट होके जितनी भी कॉर्डेटा तक फाइलम्स हैं वो सारे ट्रिप्लोब्लास्ट में आते हैं। ट्रिप्लोब्लास्ट की बॉडी जो बनी होती है वो 3 लेयर्स की बनी होती है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। और डिप्लोब्लास्ट की जो बॉडी होती है वो 2 लेयर्स से बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, और दरमियान में एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसे हम मेसोग्लिया बोलते हैं, उनकी बनी होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोग को समझ में आ गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे सीलोम के बारे में और सर्कुलर सिस्टम के बारे में, कि कौन से फाइलम में कौन सा सिस्टम होता है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये जो आज हमने वो पढ़ी हैं टर्मिनोलॉजी, सिमेट्री और जर्म लेयर्स, वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।